So when you look around our neighborhood, वक्त आ गया है उखाड़ फेंकने का। ये शब्द किसी टीवी डिबेट के नहीं, ये शब्द हैं पाकिस्तान के भीतर से उठी उस आवाज के जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। जी हां, पाकिस्तान के सताए हुए बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। इस खत में चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान के साथ मिलीभगत का खुलासा किया गया है और सीपैक की असलियत बताई गई है। खत में मीर यार बलोच ने भारत को फुल सपोर्ट देते हुए पाकिस्तान चला रहे कट्टरपंथियों को उखाड़ फेंकने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने भारत और चीन के पड़ोसी देशों को तगड़ी चेतावनी तक दे दी है और यह भी साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और रहेगा। तो चलिए, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, पहले आप वो एस जयशंकर का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे बलोच के लिखे गए लेटर के बारे में। Arunachal Pradesh is and will always be part of India, and no this kind of tactics is not going to change anything on the ground. But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition, etc. And that's what we do as a country. So when you look around our neighborhood, एस जयशंकर की इस चेतावनी के बाद एक ही बार में पाकिस्तान से लेकर चीन तक को सबक मिल गया होगा और ये भी साफ हो गया होगा कि भारत को छेड़ोगे तो भुगतोगे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सताए हुए बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम एक लंबा चौड़ा खत भेजा है। इस खत में पाकिस्तान की कायराना करतूत के बारे में खुलासा किया गया है और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि चीन के साथ किस तरह मिलीभगत करके भारत के खिलाफ सीक्रेट साजिश रची जा रही है। इस खत में बलूच नेता ने भारत को खुलेआम सपोर्ट देते हुए पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की बात की है। लेटर में पीएम मोदी का नाम लेकर मदद की गुहार लगाई गई है। मीर यार बलोच ने इस लेटर में बलोचों के संगठन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से भारत को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और भारत से संबंध मजबूत करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने खत में खुलासा किया कि पाकिस्तान और चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बलूचों के साथ साथ भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। उन्हें डर है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में चीनी सैन्य बलों की सीधी तैनाती की जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान में चीन अपनी सेना क्यों तैनात करना चाहता है और भारत के लिए ये खतरनाक क्यों है। दरअसल बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में विशाल समंदर। 1948 तक बलोची एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर रहते थे, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थे। 1948 तक बलूचिस्तान एक राजशाही था, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना भेजकर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। तब से बलूची समाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिकार कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के साथ तो बलूच पिछले 75 सालों से लड़ते आए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हजारों बलूचियों को मौत के घाट उतार दिया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे में अगर चीनी सेना भी इस इलाके में तैनात हो गई तो बलूचियों की ये लड़ाई और कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन चीनी हुकूमत पाकिस्तान में अपनी सेना क्यों लाएगी? इसकी वजह है चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट भारत और बलूचियों दोनों के लिए समस्या का विषय है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन व्यापार का अलग रूट बनाना चाहता है। इस रास्ते से चीन डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स लेकर अरब सागर में उतर सकता है। ये छोटा और ज्यादा किफायती रूट होगा।
भारत को इससे आपत्ति इस वजह से है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पीओके से गुजरता है। ये भारत की संप्रभुता को एक चैलेंज है। बलूचियों को इस प्रोजेक्ट से ये दिक्कत है कि ये गवादार पोर्ट बलूचिस्तान में है जरूर, लेकिन इस पोर्ट में बलूचियों का कोई एक्सेस नहीं है। ऊपर से बलूच लोगों को इस इलाके में फिशिंग करने से भी मना कर दिया गया है, जो कई बलूचियों के रोजगार का साधन था। इस वजह से पिछले कुछ सालों से बलूची लड़ाके इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जगहों पर सरप्राइज अटैक करते आए हैं। इस प्रोजेक्ट को सुरक्षा देने में पाकिस्तान फेल होता रहा है। इस वजह से चीन अपने सैनिक लगाने का प्लान बना रहा है। बलूच नेता मीर ने अपने लेटर में लिखा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस पत्र में मीर यार बलोच ने भारत और बलूचिस्तान के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने हिनलाज माता मंदिर जैसे पवित्र स्थलों का भी जिक्र किया और उन्हें साझा विरासत का प्रतीक बताया। इस चिट्ठी में उन्होंने मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाइयों की सराहना भी की। जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये बलूचिस्तान की उस आग की आवाज है जो अब पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया तक पहुंच रही है। एक तरफ चीन का सीपैक है जो विकास के नाम पर साजिश बनता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही लोगों की आवाज को गोलियों से दबाता रहा है, और बीच में बलूचिस्तान जो अपनी पहचान, अपने हक और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। मीर यार बलोच का ये खत साफ संकेत है कि पाकिस्तान के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है और भारत को लेकर बलूचों की उम्मीद भी अब छुपी नहीं रही। हालांकि जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन वाकई बलूचिस्तान में अपनी सेना उतारेगा? क्या सीपैक दक्षिण एशिया को लेकर एक नए टकराव की ओर ले जाएगा? और क्या बलूचिस्तान आने वाले समय में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान अब खामोश नहीं है और उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है।